एक बुजुर्ग ने बस यूं ही थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उसे नदी में ले जाकर हल्के हल्के धोने लगा। जब मिट्टी लगभग छट गई, उसने पास जाकर ध्यान से देखा और हैरानी की बात, उसे 2 छोटे गोल्ड पार्टिकल्स मिल गए। वो तो बस किस्मत आजमाने आया था, पर अब उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। सालों के एक्सपीरियंस से उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया, यहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड डिपॉजिट जरूर है। उसने फिर एक और टोकरी मिट्टी खोदी, उसी तरह धोया, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी, बस उस जगह एक छोटा सा निशान बना दिया और उल्टी दिशा में जाकर फिर खोदना शुरू किया। इस बार 4 कण मिले, फिर 7, आगे बढ़ा तो 12, लेकिन उसके बाद संख्या कम होने लगी, 5, फिर और कम, और आखिर में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को देखकर उसे अब गोल्ड वेन की डायरेक्शन समझ आ चुकी थी। उसने जहां कुछ नहीं मिला वहां भी मार्क किया और तय किया कि जहां सबसे ज्यादा गोल्ड मिला था वहीं से सीधी लाइन में आगे खोदता जाएगा। अब उसे यकीन था मंजिल ज्यादा दूर नहीं। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार गड्ढे खोदता रहा, मिट्टी छानता, निशान लगाता, हर बार उसी मेथड को फॉलो करते हुए। 3 दिन की मेहनत के बाद वो उस पूरी लाइन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था। अब उसे गोल्ड वेन की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा हो गया था, बस अब नीचे की तरफ खुदाई करनी थी। एक और दिन बीता और गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। उसे नहीं पता था और कितना समय लगेगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सॉलिड था। इस उम्र में ये काम आसान नहीं था, शरीर थक चुका था, पर होठों पर एक ही बात थी, बस अब सोना मिलने वाला है। एक और दिन गुजरा, गड्ढा उसकी कमर से भी नीचे पहुंच गया। अचानक वो रुक गया। सफेद बालों के बावजूद उसकी नजर अभी भी तेज थी। उसे एक छोटा सा चने जितना गोल्ड पीस दिखा और वही उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर मिला। उसने उसे हथौड़े से तोड़ा। अंदर से चमकता हुआ सोना साफ दिखाई दे रहा था। उस पल के लिए उसकी सारी मेहनत वसूल हो चुकी थी। उत्साह में उसने और मिट्टी हटाई और पूरी की पूरी गोल्ड ओर सामने आ गई। लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। उसे एहसास हो गया खतरा करीब है। उसने धीरे से पास पड़े छोटे हथौड़े की तरफ देखा और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था। गोली चली और बुजुर्ग सीधे गड्ढे में गिर गया। वो बिल्कुल हिला भी नहीं। आदमी ने दोबारा गोली नहीं चलाई, बस उसे ध्यान से देखता रहा। खून धीरे धीरे उसकी पीठ पर फैलने लगा। आदमी आराम से बैठ गया। बंदूक अभी भी उसी दिशा में थी। कुछ मिनट तक इंतजार करने के बाद उसने बंदूक नीचे रखी, सिगरेट निकाली, चारों तरफ देखा और आराम से पीने लगा। वो जल्दबाजी में नहीं था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि काम खत्म हो चुका है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक सब कुछ पलट गया। जिस बुजुर्ग को वो मरा समझ रहा था वो अभी जिंदा था। गोली कंधे के पास लगी थी, जानलेवा नहीं थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिला उसने पूरी ताकत से हालात बदल दिए। उसने कोई रिस्क नहीं लिया, लगातार फायर करके उस आदमी को खत्म कर दिया। अब उसके अंदर गुस्सा भी था और जिंदा बचने की राहत भी। वो नदी के पास गया, अपने घाव को चेक किया। गोली शरीर के आर पार निकल गई थी, लेकिन कोई वाइटल हिस्सा डैमेज